जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप सभी से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। और मुझे विश्वास है कि आप सब प्रभु के वचनों से आशीष पा रहे होंगे, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से अच्छे होंगे। चलिए, परमेश्वर ने जब फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। आज वो हमें क्या बताना चाहता है, वो सब बातें हम सीख सकें। इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए। आज का वचन है वो है रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, उसके कुछ पदों को हम देखेंगे, उसके 19 पद से हम देखेंगे। और आज का जो विषय है वो है हमारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं या परमेश्वर के वादे, द प्रॉमिस ऑफ गॉड या द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, मैं इस प्रकार से कहूंगी, परमेश्वर के वादे। क्योंकि परमेश्वर कभी एक वादा नहीं करता है, वो बहुत सारे वादे हमसे करता है। और ये मैं भी और आप भी अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर जो वादा करता है वो हमेशा पूरा करता है। हम मनुष्य होने के नाते केवल अपने वादे को भूल जाते हैं, जो हम एक दूसरे से करते हैं या फिर हम परमेश्वर से करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है वो अपने वायदों को कभी भी नहीं भूलता। पर केवल ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को परमेश्वर के वायदे समझ करके हम उसको गलत फहमी में जीने लगते हैं। जो वो वायदे नहीं भी करता उनको भी हम सोचते नहीं, ये परमेश्वर ने वायदा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि वे कौन से प्रतिज्ञाएं हैं या वे कौन से वादे हैं जिनको परमेश्वर ना करने का वायदा किया है, वैसा वायदा वो कभी नहीं करता। और वे कौन से वायदे हैं जिनको परमेश्वर करता है कि और वो पूरा भी करता है। आइए हम देख ले कि परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19वें पद से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर सारा का और अब्राहम का जिक्र है। वहां पे लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर वह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। यदि हम जो उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा? आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और इस बात को उसे याद था। और यहाँ तक कि जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया और सारा 99 वर्ष की हो गई, उसके उस समय पर भी, ऐसे समय पर भी उस प्रतिज्ञा पर अब्राहम और सारा ने विश्वास किया। और वो अपने शरीर की मरी हुई दशा जानकर वो विश्वास में निर्बल ना बना, परंतु दृढ़ रहा, क्योंकि उसे निश्चय था कि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, पूरा करने में भी सामर्थ है। और उसने किया, उसने अब्राहम को बेटा दिया। क्योंकि यदि एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 23वें वचन में, 10 अध्याय और उसका 23वां वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 23वां वचन। यहाँ इस प्रकार उसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमारा जो परमेश्वर है, जो प्रतिज्ञा करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। और उसने जो सच्ची प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी उसने पूरी की।
वैसे ही वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को, अपने सारे वादों को हमारे जीवन में भी पूरा करता है। कुछ बातों को हम देख लें कि कौन कौन से वायदे हैं जो परमेश्वर कभी नहीं करता, पर हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का वादा है और ऐसा हो जाएगा। मैं कुछ वादों का बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर कभी नहीं करता है। ये मनुष्य की गलत फहमी है कि ये परमेश्वर ने वायदा किए हैं। आइए हम देखते हैं। पहला वादा जो परमेश्वर कभी नहीं करता है वो है बिना कष्टों का जीवन। बिना कष्टों का जीवन, अ लाइफ विदाउट डिफिकल्टी। ऐसा वादा परमेश्वर ने कभी नहीं किया। यदि हम ये सोचे कि हम मसीहत में हैं, हम मसीह को मानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम गिरजा जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, उपवास करते हैं और कहते हैं कि हम ईसाई है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बोलते हैं और हमारे पास कोई कष्ट नहीं आएगा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस गलत फहमी में कदापि ना रहे। परमेश्वर ने ऐसा वायदा नहीं किया है, क्योंकि यदि हम देखें दूसरा तिमोथियस की पत्री और उसका दूसरा तिमोथियस और उसका तीसरा अध्याय, दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय और उसके 12 पद में यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। सेकंड तिमोथियस उसका तीसरा अध्याय उसका 12वां पद, यहां लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। हमारे ऊपर कष्ट आएगा। आप ये कभी ना सोचें कि यदि हम मसीह में हैं या हम विश्वासी हैं तो हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट आएंगे। बिना कष्टों के जीवन के विषय में परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है, क्योंकि यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 10 पद से हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि लोग मेरे नाम के कारण, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। अर्थात बिना कष्टों का जीवन देने का परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है। सतर्क रहे। ये नहीं कि हम मसीह में हैं तो हमारे बहुत ऐशो आराम है, ऐसा नहीं है। कष्ट आते हैं। बिना कष्टों का जीवन देने का वादा परमेश्वर नहीं किया। दूसरी बात, जो परमेश्वर ने जो वादा जो नहीं किया है वो है उसने अनाज्ञाकारी को बचाने का वायदा नहीं किया। टू सेव डिसओबीडेंट, अर्थात यदि हम ये सोचे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी ना माने, उसकी आज्ञाओं को तोड़े, अनाज्ञाकारी बने रहें और हम परमेश्वर हमें बचा लेगा, ऐसा वायदा उसने कभी नहीं किया है। क्योंकि यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 और उसके 21 में पढ़ते हैं, 7 मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि वहां पर वो दिन आएंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम दुष्टात्मा को नहीं निकाला, मैं तेरे नाम से बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। चाहे हम बेशक कितने बड़े बड़े काम करें, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं जो उसने हमसे किया है, तो हम चाहे कितने भी बड़े बड़े लेक्चर क्यों ना दे ले, बड़े कार्य क्यों ना कर ले, परमेश्वर ने हमसे उन सब से बचाने का वायदा नहीं किया है। यदि हम सोचे कुकर्म करके हे प्रभु करके हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, तो नहीं, ये गलत है। ऐसा वायदा परमेश्वर कभी नहीं करता है। तीसरी बात, जो परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है वो है मृत्यु के बाद दूसरा मौका देने का वायदा नहीं करता। अर्थात द प्रॉमिस, या मैं ये कहूं द अनदर चांस ऑन द अर्थ, द अनदर चांस ऑन द अर्थ। ही डिड नॉट प्रॉमिस टू गिव एन अनदर चांस ऑन द अर्थ।
अर्थात हम ये सोचे कि अरे हमें ये लाइफ मिली है, हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन में खा लो पी लो ऐश कर लो और फिर से हमें दोबारा पुनर्जन्म मिल जाएगा, फिर से पृथ्वी पर मौका मिल जाएगा आने का और हम फिर से आ जाएंगे और फिर से हमें जीने का मौका मिलेगा, तब हम परमेश्वर की महिमा कर लेंगे। सतर्क रहिए, परमेश्वर ने ऐसा वायदा कभी नहीं किया। हमें कोई और दूसरा नहीं मिलने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय यदि हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है। 5 अध्याय और उसके 28 पद से यहाँ लिखा है, उससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चय है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य मर के दोबारा जिएगा, फिर दोबारा मौका मिलेगा उसको पछताने का, दोबारा जो मौका मिलेगा परमेश्वर भक्ति में जीवन बिताने का। क्योंकि हम याद करते हैं उस घटना को जहां पर लाजर था और वो धनी मनुष्य जो धनवान मनुष्य जो खूब ऐश आराम करता था, और एक लाजर था जो उसकी कब्र पर उसकी टेबल पर से जो चूर चार मिलते थे जो गिरते थे उसको खाता था। उसके इतने घाव थे कि कुत्ते चाटते थे। और इस समय ऐसा हुआ कि लाजर भी मरा और धनवान भी मरा और दोनों अब्राहम की गोद में पहुंचे। और तब जब अब धनवान ने देखा कि जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में है, उससे कहा एक थोड़ा सा एक पानी का बूंद अपनी उंगली से मेरे मुंह में टपका दे। हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, इससे बोल लाजर से कि वो आए मेरे जीव को ठंडा करे। अब्राहम ने एक बात कही, नहीं, तेरे और इसके बीच में बहुत बड़ी खाई है, वो नहीं आ सकता है। उसने कहा ठीक है प्रभु, तू ऐसा भेज दे पृथ्वी पर, मेरे और भी भाई हैं, वो विश्वास करें, वो मन फिराएं। अब्राहम ने कहा नहीं, उनके पास व्यवस्था की पुस्तकें हैं, उनके पास नबी हैं, जब वो उनकी ही नहीं सुनते तो इसकी क्या सुनेंगे, ये जाकर भी जिंदा हो जाए तब भी। दूसरा मौका नहीं मिला। वैसे ही यदि हम ये सोचे कि हमें दूसरा मौका मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि हम जी तो उठेंगे, जिएंगे, साफ लिखा है कि जिन्होंने भलाई के काम किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे और जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठना दोनों का है, परंतु अनदर चांस यदि हमें मिल जाए, कोई एक और चांस मिले, मौका मिल जाए, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने कदापि कोई वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा, अभी तुम इस जीवन में खूब ऐश आराम कर लो, जितनी बुराई करना चाहे कर लो, जितना खुरापाती से जीवन बिताना चाहे बिता लो, मैं दोबारा मौका दूंगा तुम्हें फिर संसार में आना, फिर से अच्छे कर्म करना। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा वादा कभी नहीं करता है। और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने यह भी वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हें दूसरा जीवन दे दूंगा। मौका तो दूसरी बात है, वो जीवन भी नहीं दे रहा। हम सोचे दूसरा मौका मिल जाएगा, दोबारा जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। याकूब की पत्री यदि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय हम देखें। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13 पद से यहाँ पे लिखा है, तुम में जो ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। और याकूब 4 के 13 से इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम में जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर में दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। अर्थात यदि हम कल के विषय में डींगे मारे कि पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है।
अर्थात यहाँ पर बड़े अच्छे से जो याकूब वो कहता है ना कि यदि तुम ये सोचो कि अरे आज नहीं है, हम कल कर लेंगे, कल मौका मिलेगा, आज की परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आज की प्रार्थना करनी है, आज क्यों चर्च जाना है, आज क्यों वर्शिप करनी है, आज क्यों उपवास करना है, आज क्यों भले काम करने हैं, कल कर लेंगे, इसके लिए जीवन पड़ा हुआ है, बुढ़ापे में कर लेंगे। नहीं, क्या तुम कल के विषय में नहीं जानते हो कल क्या हो जाएगा ना? कहते तुम तो भाप के समान हो, जो अभी भाप उड़ रही थोड़ी देर में लुप्त हो जाती है, वो हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हम चाहें कि हमें फिर से नया जीवन मिल जाएगा, नया मौका मिलेगा, वो कभी नहीं होने वाला है। परमेश्वर ऐसा वायदा कभी नहीं करता है। वो वायदा करता है, उसके वायदे जो होते हैं वो पूरे होते हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि वो किस प्रकार के वायदे करता है। पहला वायदा जो उसने किया है और वो पूरा भी करता है, वो है द क्राउन ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के मुकुट देने का वादा किया है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है। वो वायदा करता है लेकिन उसके साथ शर्त भी है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाश वाक्य 2 उसका 10 में लिखा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने हैं, ताकि तुम डाले पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो परमेश्वर हमको जीवन का मुकुट देगा। परंतु यदि हम ये सोचे कि हमें कष्टों का जीवन नहीं झेलना है, नहीं, वो कह रहा है जो दुख तुझे झेलने हैं उनसे मत डर। जब तू उनको झेल करके पार हो जाएगा तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर वायदा करता है जीवन का मुकुट देने का, पर हमें कष्ट तो झेलने हैं। जब हम कष्ट झेलेंगे तब हमें वो जीवन का मुकुट देगा। और दूसरा वायदा जो परमेश्वर ने किया है वो है पापों की क्षमा का वादा। पाप क्षमा का वादा उसने किया है, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। पाप क्षमा का वादा उसने किया है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7 से यहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रिय मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी जो आरंभ से तुम्हें मिलती है। यह पुरानी आज्ञा यह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और उसमें तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य ज्योति पर अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, अपने भाई से बैर रखता है, तो अब वह अंधकार में है, अंधकार में है। अर्थात वो नई आज्ञा को हमको देता है, वो हमें पापों की क्षमा हमको देता है जब हम उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को जो मानते हैं, जब उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तब वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा साफ है। वो हमसे साफ कहता है। और यदि हम इसी के पहला यूहन्ना उसके 1 के कहते हैं, हमने यहाँ से ये पढ़ा है कुछ बड़ी अच्छी बातों को, और कहते हैं यदि हम 1 के 7 से पढ़ते हैं, जब हम वहां पे लिखा हुआ है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम आज्ञा में चलते हैं और फिर अपने पापों को मानते हैं और अंगीकार करते हैं, अपने पापों को उसके सामने मान लें, तो वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य है, वो पापों की क्षमा करने का उसने वायदा किया है। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि हमें अपने पापों को मान लेना है। और जो तीसरी बात है वो है टू गिव साल्वेशन दोज हु एंड्योर, अर्थात पर जो धीरज धरते हैं उनको उद्धार
देने का वायदा किया है, उद्धार देने का, उद्धार करने का वायदा किया है। हाँ, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके जब 9 और 10 में है, 9 में और 10 में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, क्या विश्वास करे कि उसने, परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, वो उद्धार देगा, पर हमें यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। उसने वायदा किया है, उसे पूरा वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है जो अपने वायदे को पूरा ना करे। शर्त यह है कि हम अपने उस वायदे को जो परमेश्वर हमसे करता है, उस वायदे में बने रहें और उसको हम क्या करें, उसमें हम चलते रहे, तब वो परमेश्वर हमारे वायदे को पूरा करता है। और आखिरी जो बात है वो है, परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन देने का वायदा किया है, अनंत जीवन देने का वायदा किया है। और उसमें साफ लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन देने का वायदा किया है और वो पूरा करता है। शर्त ये है क्या कि जो कोई उस पर विश्वास करे, हमें उस पर विश्वास करना है। ये वायदे हैं उस परमेश्वर के जो उसने हमारे साथ किए हैं। उसने हमसे वायदा किया है जीवन का मुकुट देने का वायदा, वो करेगा। हम धीरज धरें, हम जो कष्ट झेल रहे हैं उससे ना डरे। वो उसने वायदा किया है हमारे पापों को क्षमा करने का, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, बशर्ते कि हम अपने मुंह से इन पापों को अंगीकार करें। उसने हमसे वायदा किया है उद्धार देने का, वो उद्धार देता है, देगा, हम अपने मुंह से अंगीकार करें। उसने वायदा किया है हमें अनंत जीवन देने का, हम उस पर विश्वास करें। ये है परमेश्वर के वादे जो कभी भी खाली नहीं लौटते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी आपसे वायदा करता है। ये सारे वायदे वो आपसे करता है। वो आपसे जीवन का मुकुट देने का वायदा किया है उसने, वो आपसे पापों की क्षमा का उसने वायदा किया है, उसने आपसे उद्धार देने का वायदा किया है, उसने आपसे अनंत जीवन देने का वायदा किया है। बस शर्तें हैं कि हमें उस पर विश्वास करना है, धीरज धरना है, हमें अपने पापों को मान लेना है। जो हम ये सारे कार्य करेंगे तो परमेश्वर अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा कर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और यदि कि आपके पास कोई विषय है तो आप लिख करके डाल सकते हैं, हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। यदि कोई बीमार है तो आप बता सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें संभाला है, तुझे कोटि कोटि धन्य कहते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे बहन भाइयों के लिए जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं पिता। आप प्रभु जी, आपने इनसे भी वायदा किया है कि आप इनके साथ रहेंगे पिता, आप इनके साथ रहिए, इन्हें कभी न छोड़िए राजा। यदि कोई बीमार है आप इन्हें छुए और चंगाई दे, इनकी जरूरत है तेरे भंडार से पूरी की जाए पिता परमेश्वर। आप हर एक के साथ रहे, हर एक से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद हो पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हुए, आमीन। जय मसीह।